अमित शाह के इस ऐलान पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बर्धमान की चुनावी रैली से पलटवार किया। आगे बोलतो बांग्लाয় করব, আজকে দেখছি বক্তৃতা দিয়ে বলেছে সারা ভারতবর্ষে করব। তাহলে ভারতবর্ষটা কি হবে বুঝতে পারছেন? বর্তমানের যে ছেলে মেয়েটা রাজস্থানে কাজ করে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়াবে। कर्नाटक में बेंगलुरु के दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में आग से खेल की खतरनाक परंपरा निभाई गई। देवी दुर्गा को खुश करने के लिए होने वाले इस खेल को अग्निकेली कहा जाता है, जिसमें दो गांव के लोग एक दूसरे पर जलती हुई मशाल फेंकते हैं। परंपरा के नाम पर होने वाले इस खेल में बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लेते हैं और देवी दुर्गा की पूजा के बाद इस खतरनाक खेल में शामिल होते हैं। खेल में शामिल लोगों का जोश बढ़ाने के लिए वहां पर दोनों पक्षों की तरफ से काफी लोग भी दिखाई दिए। इस खेल में अगर कोई घायल हो जाता है तो उसके इलाज की भी अलग मान्यता है। कोई वुंड हुआ तो सिर्फ देवी का अर्चन हुआ कुमकुम जो है उसको लगा के उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। इस खेल के अलावा दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु ढोल की थाप पर होने वाले पारंपरिक डांस में भी शामिल होते हैं। इस दौरान देवी दुर्गा की झांकी निकाली जाती है। मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जाता है। इस परंपरा को उत्सव के तौर पर 8 दिन तक मनाते हैं। भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा के शहीद हेमंत करकरे पर दिए गए बयान पर सियासी उठापटक जारी है। एक और साध्वी प्रज्ञा ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब दिया, तो वहीं अमित शाह ने साध्वी प्रज्ञा का खुलकर बचाव किया और मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा पर लगे सभी आरोपों को गलत करार दिया। जहां तक साध्वी प्रज्ञा का सवाल है, एक फर्जी केस बनाया गया था हिंदू टेरर के नाम से। दुनिया भर में भारत की संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास किया गया, जिसके जवाब में कांग्रेस ने अमित शाह और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। अमित शाह को नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए कि साध्वी प्रज्ञा अगर दोष मुक्त है तो तुम्हारी सरकार उस पर केस क्यों चला रही है। जबकि आरजेडी ने साध्वी प्रज्ञा के चुनाव लड़ने पर ही सवाल खड़े कर दिए कि एक आतंकवादी अभियुक्त को आप जो है उम्मीदवार बना रहे हैं, पाकिस्तान पर कैसे आप आरोप लगाइएगा। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साध्वी प्रज्ञा का नामांकन रद्द न करने पर चुनाव आयोग पर हमला किया। और एक रिसर्च में पता चला है कि पुरुषों की दाढ़ी में सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले बेहद खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक पुरुषों की दाढ़ी में कुत्तों के बालों में मौजूद बैक्टीरिया से भी ज्यादा खतरनाक बैक्टीरिया हो सकते हैं। ये दावा स्विट्जरलैंड की हिर्सलैंडन क्लिनिक की एक रिसर्च में किया गया है। इसका पता लगाने के लिए 18 से 76 साल के 18 पुरुषों की दाढ़ी के बाल और 30 कुत्तों के बालों के सैंपल लिए गए, जिनकी जांच से पता चला कि पुरुषों की दाढ़ी में बैक्टीरिया का स्तर कुत्तों के बालों में बैक्टीरिया के मुकाबले ज्यादा है। बताया गया कि ये बैक्टीरिया साफ सफाई के बाद भी दाढ़ी में फंसे रह जाते हैं और चेहरे की स्किन पर इन्फेक्शन की वजह बन सकते हैं। रिसर्च में दावा भी किया गया कि इसी वजह से दाढ़ी वाले पुरुष क्लीन शेवन पुरुषों के मुकाबले ज्यादा बीमार पड़ते हैं। जिसमें वो एक ट्रक पर सवार दिखे और उनके साथ हरियाणवी सिंगर सपना चौधरी, केंद्रीय मंत्री विजय गोयल और बीजेपी के कई नेता भी नजर आए। इस दौरान लोगों ने मनोज तिवारी पर फूल भी बरसाए, जिनका मनोज तिवारी ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। वहीं ट्रक से उतरने पर लोगों ने मनोज तिवारी को कंधों पर उठा लिया। इस दौरान लोगों ने फूलों की माला पहनाते दिखे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद मनोज तिवारी के रोड शो में लोगों की भारी भीड़ पहुंची, जिससे मनोज तिवारी गदगद दिखे और उन्होंने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में दिल्ली की 7 सीट जीतने का दावा किया। 7 की 7 सीटें नरेंद्र मोदी जी को जाएंगी। यही नहीं, मनोज तिवारी ने सीट पर दूसरे उम्मीदवारों से मुकाबले की बात से इनकार कर दिया। हमारा मुकाबला न शीला जी से है, न दिलीप पांडे जी से है। इन लोगों ने 20 साल में जो दिल्ली की दुर्दशा की है उसको कैसे ठीक किया जाए, हमारा मुकाबला ये है। वहीं रोड शो में शामिल सपना चौधरी बीजेपी में शामिल होने के सवाल को टाल गयी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी पर हमला बोलते हुए पार्टी से जवाब मांगा। अमित शाह ने दिल्ली के बटला हाउस एनकाउंटर का जिक्र किया और एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों की मौत पर सोनिया गांधी के रोने पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस से जवाब देने की मांग की। सोनिया जी को रोना आ गया बाटला हाउस के आतंकवादियों के मरने पर, जबकि अपना एक पीआई, बहादुर पीआई वहां शहीद हो गया, उसके मृत्यु पर रोना नहीं आई। अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इसे ध्यान भटकाने वाला बता दिया। सोनिया जी ने तो कभी नहीं कहा कि मैं किस पर रोई, आप उनसे पूछ लीजिए।
महाराष्ट्र के अमरावती में बाबा भारतीय रिपब्लिकन पार्टी के नेता प्रकाश आंबेडकर के समर्थकों ने एक दुकान में बुजुर्ग को बुरी तरह पीटा। इन लोगों ने प्रकाश आंबेडकर को बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर का नाती मानने से इनकार करने पर बुजुर्ग की पिटाई कर दी। और सोशल मीडिया पर प्रकाश आंबेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक बयान से भड़के लोगों ने दुकान में बैठे बुजुर्ग को चप्पल और घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। पहले तो बुजुर्ग से काफी देर तक बातचीत करता रहा और अचानक अपने साथियों के साथ मिलकर बुजुर्ग से मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान बुजुर्ग से बातचीत करने वाले आदमी ने कई बार बुजुर्ग की पीठ पर चप्पल से मारा, जबकि दूसरे आदमी ने उनके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिए और उनका कुर्ता पकड़कर जमीन पर घसीट दिया। हद तो तब हो गई जब एक और आदमी ने बुजुर्ग के चेहरे पर भी चप्पल से मारना शुरू कर दिया। मारते मारते ये लोग बुजुर्ग को एक दुकान से बाहर ले गए और उसके साथ धक्का मुक्की भी की।